हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और एक और छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हेडिंग क्या है। उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है, जो भी उत्तराखंड के ग्रुप सी की तैयारी करता है या यूके पीसीएस की तैयारी करता है, आप लोगों के पास उत्तराखंड परीक्षा वाणी तो होती ही होती है। यानी कि हम मान सकते हैं कि आज के दौर में उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है वो एक तरीके की आपकी क्या होगी भाई। एक तरीके की आप कह सकते हो कि गीता मान लीजिए, या एक तरीके की आप मान लीजिए कि की है आपके उत्तराखंड के जो उत्तराखंड से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके आते हैं। पर आज भी मैंने देखा है कई जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी अभ्यर्थी करते हैं, उत्तराखंड की इस परीक्षा वाणी को किस तरीके से पढ़ना है उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, किन चैप्टर्स को छोड़ना है। वो बहुत आपका कंफ्यूजन बच्चों, तो मैंने देखा है कि आप लोगों के बीच में होता है। तो ये वीडियो से मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कंफ्यूजन है इस बुक को लेकर कि किस तरीके से इस बुक को पढ़ा जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, और ये बुक जो है आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर भार न लगे। दूसरी चीज, आप में से काफी अभ्यर्थी, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, और मार्केट में अभी तो फिलहाल इंग्लिश मीडियम में कोई ऐसी बहुत प्यारी किताब या अच्छी किताब नहीं है जिसमें सारा डेटा दे रखा हो और आप सारा चीजें जो है आराम से पढ़ लें, जो कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको इंडेक्स दिखाता हूं, जो कि आप कई बार इंडेक्स इसका पढ़ चुके होंगे, तो देख लेते हैं इंडेक्स कैसे है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसका इंडेक्स है, जिसमें अगर आप देखें, जो चैप्टर 1 है वो आप मान के चलिए एक तरीके का आपका क्या है, एक तरीके का आपका जिस्ट है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रखा है। सारे जो चैप्टर 2 से शुरुआत करते हुए कहां तक, आपके लगभग लगभग आप 22 चैप्टर, यानी कि चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 22 तक का जो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रखा है वो चैप्टर 1 में दे रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, खुद ही लिखा है उन्होंने। अब होता क्या है कि बच्चों, कई बार मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग सीधे पूछ जाते हैं किसमें, किसी वाले चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले पन्ने से शुरुआत करते हुए आखिरी पन्ने तक। ये चैप्टर 1 जो है, अध्याय 1 जिससे कि आपका लिखा हुआ है, वो आप तभी पढ़ें जब आप ये सारे जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 सारे पढ़ चुके हैं, तभी ये आपको समझ में आएगा। उसके पहले देखो बच्चों, अगर आप कोशिश करोगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो चैप्टर नंबर 1 दे रखा है। तो मेरी सलाह में, अगर आप माने तो, मेरी सलाह में चैप्टर नंबर 1 को सबसे आखिरी में पढ़ना, अभी इसको मत पढ़ना तुरंत, अगर आपने किताब नई नई खरीद रखी। अच्छा, यहाँ मैं और भी आपको बताना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में कृपया वो अभ्यर्थी बिल्कुल भी कमेंट ना करें जो पहले से धुआंधार हैं, महारथी हैं, कई किताबें जो हैं वो उत्तराखंड की जो इससे भी हाई लेवल की किताबें हैं पढ़ चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ आप लोग ने बहुत हायर स्टडीज की है, बट ये उन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है जो बहुत इनिशियल स्टेज में तैयारी शुरू कर रहे हैं, और जहाँ भी जाएं, बाजार जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं, हर कोई उनको परीक्षा वाड़ी पढ़ने को बोलता है, और जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो जितने भी आप में से धुआंधार परीक्षार्थी हैं, ये वीडियो आप यहीं पर स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो जाकर देख सकते हैं, या नेटफ्लिक्स में नई सीरीज आ रखी है, आप नेटफ्लिक्स में जाके नाटक देख सकते हैं, या आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, खैर हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोगों ने जो सबसे पहला चैप्टर यहाँ से उठाना है, आज मैं एक ही चैप्टर की बात करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे के सारे 22 चैप्टर यानी कि 21 चैप्टर बताना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर को लेके बात करेंगे, और वो पहला चैप्टर जो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो है आपका कौन सा, ये वाला चैप्टर जो कि आप देख रहे हैं, कौन सा, चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले आप लोग उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, सबसे पहले आप इसको लेंगे। अब इसको भी जरा देख लेते हैं किस तरीके से किताब में दे रखा है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपकी जो परीक्षा वाणी है उसमें दे रखा है। सबसे पहले इसके पहले भी वैसे दे रखा है, मैंने वो फोटो खींची नहीं है, वो प्राचीन से भी पहले का दे रखा है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐतिहासिक काल दे रखा है, जिसमें
जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्राचीन काल, यानी कि उत्तराखंड का प्राचीन काल। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपका ये सेकंड पार्ट दे रखा है, उत्तराखंड का मध्यकाल दे रखा है। और फिर तीसरा आपका दे रखा है जो आपको पढ़ना होता है, वो है उत्तराखंड का आधुनिक काल, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। फिर चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जिस समय पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में भी हुई थी। इतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ बहुत ज्यादा डोमिनेंसी थी, तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जो भी था वो हम लोग इसमें उत्तराखंड ये स्वतंत्रता आंदोलन के तहत पढ़ते हैं कि भाई उत्तराखंड का क्या पार्टिसिपेशन रहा। और उसके बाद अगर आप देखें चौथा आपका जो है अन्य जन आंदोलन। ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स आंदोलन थे, जन आंदोलन, जैसे कि आप देख ही रहे इसमें कुली बेगार आंदोलन आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका डोला पाल की आंदोलन आपका हो गया। इस तरीके के कई आंदोलन जो है, खाली यहाँ तो इसमें तो बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। और उसके बाद आप कह सकते हो पांचवा जो पृथक राज हेतु आंदोलन चलाए गए थे, जिसके काफी यहाँ के उत्तराखंडियों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिए, और सो कॉल्ड जो हमें अ, उत्तराखंड मिला उसके हालात अभी अच्छे नहीं है। खासतौर पर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूँ तो हालात कुछ अच्छे हमारे यहाँ चल नहीं रहे। खैर, इसमें हम बाद में आएंगे, फिलोसफिकल चीजें बाद में बात करेंगे। तो एक तो ये आपका हो गया पृथक राज्य आंदोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि इस बुक में थोड़ा सा जो प्राचीन उत्तराखंड है वो थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से शुरू है प्राचीन उत्तराखंड। और देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा अगर आपको काम का लगता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट, डेमोक्रेसी आपका मन, जो भी आप कमेंट करें आपका मन हो, लेकिन भाई थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखना है। तो देखो, प्राचीन उत्तराखंड जो है उसमें इस किताब के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो दिया है। मैं पहले बोल, ठीक है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिकोड किया है अपनी लैंग्वेज में कि प्राचीन काल में कौन कौन सी आपके डायनेस्टीज थी, ऐसी मध्यकालीन उत्तराखंड में कौन कौन सी आपकी डायनेस्टीज थी, और ऐसी आधुनिक उत्तराखंड में कौन कौन सी आपकी डायनेस्टीज थी। कुछ इस तरीके से मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। चलिए पहले वो स्लाइड दिखाता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने वो आपका बांटा है। तो ये ये हम पहुंच गए। तो देखिए, उत्तराखंड हिस्ट्री को जो मैं अपनी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, आजकल मैंने लाइव ऑनलाइन क्लासेस पीसीएस की प्रीलिम्स की शुरू कर दी है। ये जो पीसीएस की प्रीलिम्स की मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस है, ये आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आपके आने वाले आरओ एआरओ एग्जाम। तो आजकल तो ये बोलते हुए बड़ा डर लगता है आरओ एआरओ एग्जाम। आप में से कई लोग जो हैं तुरंत पूछते हैं सर फॉर्म कब आएगा, और हम लोग बोलते हैं फॉर्म आ चुका है, विज्ञप्ति उनके पास पहुंच चुकी है, वो कब निकालेंगे ये नहीं पता। तो बड़ा खुद ही अपने आप को बड़ा अजीब सा लगता है बार बार ये आप लोगों को बोलते हुए, लेकिन क्या बोले, तैयारी तो करनी ही करनी है। पिछले साल आपने देखा था लगातार एक साथ 4-5 फॉर्म आ गए, तैयारी जिनकी थी वो आज मेंस एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हैं या दे चुके हैं कई लोग। खैर, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राचीन उत्तराखंड में जो वंश है आपके, जैसे सबसे पहला जो है वो आपका कुड़िंद वंश आया। ठीक है, ये रट्टा मारना है। उसके बाद शक जो है वो वंश आया। ठीक है, शक वंश आया। शक के बाद आपका कुषाण वंश आया। कुषाण के बाद नाग वंश आया। नाग के बाद मौखरी वंश आया। और मौखरी के बाद उत्तराखंड पे हर्षवर्धन का राज्य हो गया। और फिर सातवां जो है हमारे उत्तराखंड पे, प्राचीन उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश आया। और इसके अंदर तीन फैमिलीज ने क्या किया था, रूल किया। और यहाँ एक और चीज बता दूं, कुषाण और नागों के बीच में भी बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आई। लगभग 9 वंश जो हैं हमें मिलते हैं कि 9 वंश इनके बीच में आए थे। तो मैं तभी कई बार बोलता हूँ कि जो प्राचीन उत्तराखंड है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ कह रहे थे कि भाई कुड़िंद आया, कुड़िंद के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए,
लेकिन जब कुषाण उत्तराखंड के राज कई काफी हिस्सों पे कब्जा कर चुके थे और राज्य कर रहे थे, तो कुछ हिस्सों में फिर कुड़न का भी राज्य मिलता है। फिर जब नाग यहाँ काफी हिस्सों पे राजपाट कर रहे थे, तो कहते हैं कि शकों का भी कुछ राज्यों कुछ हिस्सों पे क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। जब मौखरी कर रहे थे तो फिर से कुड़िन दोबारा आ जाते हैं और कुछ हिस्से पर उत्तराखंड पे अपना राज्यपाट जो है दोबारा शुरू कर देते हैं। इसलिए ना तो इनकी एक प्रॉपर डेट हमें मिल पाती है प्राचीन उत्तराखंड में। अलग अलग किताबों में अलग अलग जो डेट्स हैं, अलग अलग एरियाज दे रखे हैं। और इसी तरीके से ना ही इनके बारे में एग्जैक्ट जो इनके किंग्स हैं उनके बारे में बहुत स्पेसिफिक जानकारी मिल पाती है। और इसीलिए शायद आपके चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर हो, आरओ आरओ में प्राचीन उत्तराखंड से हमेशा मैंने देखा है 2 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और वो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट जहां जहां हमें जैसे अमोघ भूति के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अमोघ भूति के बारे में कुछ बताओ। या जैसे कि इष्टगण के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। या ललित शूर देव के बारे में जानकारी मिल जाती है। सब प्राचीन उत्तराखंड के राजाओं के नाम है अलग अलग। ठीक है, तो वहां से हमको जानकारी मिल जाती है तो हम उनके बारे में कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, जब ये शुरू होता है और इसके अंदर लगभग लगभग एक मोटा मोटा इनका 700 से लेकर 1050 एडी के आसपास का एक टेन्योर हमें मिलता है कि इस कार्यकाल के दौरान, इस काल के दौरान 3 आपके जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर राज किया। जैसे कि सबसे पहला बसंत देव हो गया, श्री निम्बर हो गया। पहली फैमिली बसंत देव, दूसरी श्री निम्बर। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर जानकारी की जो शुरुआत है जिसमें स्पेसिफिक हमको डेट मिल रही है, राज्य किंगों के नाम मिल रहे हैं, तो उनके बारे में जो जानकारी है वो आप मान के चलिए कि वो हमें कार्तिकेयपुर राजवंश से आगे मिलनी शुरू होती है। और उसके बाद फिर चंद परमार के बारे में स्पेसिफिक ईयर भी पता होता है, डेट भी पता होती है, राजा भी पता होते हैं। फिर अगर आप आधुनिक उत्तराखंड में आए मॉडर्न में, तो गोरखाओं के बारे में स्पेसिफिक जानकारी है, पूरा डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास, भरा पड़ा है। ब्रिटिशर्स के बारे में पूरा डाटा जो है वो बच्चों हमारे पास भरा पड़ा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। आधुनिक उत्तराखंड में पहला चैप्टर गोरखा बड़े आराम से पढ़ना है आपको, ब्रिटिशर्स आपको इस किताब से बड़े आराम से मिल जाएगा। तीसरा जो है आपका, वो आपका क्या, स्वतंत्रता आंदोलन जो है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। फिर चौथा जो है, जो कि आधुनिक उत्तराखंड में पढ़ते हैं, जन आंदोलन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो जन आंदोलन है, वो जन आंदोलन जो है वो आप सोशल से भी पढ़ेंगे, वनों को बचाने के लिए भी चलाए गए थे वो भी पढ़ेंगे। और पांचवा जो आपका आखिरी है, पृथक राज के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में। ठीक है, पृथक राज के लिए चलने वाले आंदोलन। तो 5 आपके भाग कह सकते हो आधुनिक उत्तराखंड। तो जो मैंने आपके सामने लिस्ट दे रखी है, कोशिश कीजिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी जो परीक्षा वाणी है उसको साथ में मिलाइए और पढ़ना शुरू करें। मैं बोल रहा था कि मैंने सुबह अभी, हमारे 10-15 दिन हो गए हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है मैंने सुबह 8 बजे से। ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर लगभग कह सकता हूँ कि 9:45 तक ये मेरी जो क्लासेस हैं चलती हैं। और इन लाइव क्लास में 2 बार जो है मैं ब्रेक लेता हूँ 5-5 मिनट का। और ये सारी लाइव क्लासेस क्या होती हैं, रिकॉर्डेड भी होती है। इन केस किसी दिन आप अगर लाइव क्लास ना दे पाए, मिस कर जाए, तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर मुझसे मांग सकते हैं। क्या है? हम वापस अपने मुद्दे पे आते, तो मुद्दा ये रहा कि इस किताब से आपका, आप पहले जिस तरीके से मैंने दे रखे हैं आपको, उनको लिख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, और इस किताब से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उसको रट्टा मारिए। जब आपकी ये किताब खत्म हो जाए, ठीक है, जब ये किताब खत्म हो जाए, तब जब इस तरीके से आपकी ये किताब खत्म हो जाए, तब आप जो है क्या करेंगे, तब आप जाएंगे किसमें, इस वाली किताब पे, यानी कि उत्तराखंड का क्या, समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि आपकी डॉक्टर अजय सिंह रावत ने लिखी है। तब आप उसको इसको पढ़ेंगे। पहले ये परीक्षा वाली की, जो परीक्षा वाली की किताब है, जब ये खत्म हो जाएगी जिसके अकॉर्डिंग मैंने बोल रखा है, तब आप ये उठाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप उठा सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी जो किताब उठाएंगे वो आप ये उठाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका क्या कहते हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच वाली किताब उठाएंगे। उसके बाद और आपका पढ़ने का मन करे, तो उत्तराखंड में क्या जन जागरण आंदोलन जो है आप उठाएंगे। ये आपकी किताब डॉक्टर योगेश धस्माना साहब ने लिखी है। उसके बाद और आपका अगर पढ़ने का मन करे, तो आप लोग उठाएंगे
उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ये आपकी घनश्याम जोशी साहब ने लिखी है। उसके बाद और आपका पढ़ने का मन करे, मन करता जा रहा है पढ़ने का, उत्तराखंड में पीएचडी करना ही करना है आपको, तो आप उठाएंगे क्या, उत्तराखंड का ईयर बुक। ठीक है, ये 2022 की है आपकी ईयर बुक। बड़ा जोश शोर से लिखी भाई, लोअर पीसेस अपर पीसेस है, काफी क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी थी और आई भी थी। तो ये था आपका स्पेसिफिक आपके उत्तराखंड से इतिहास के चैप्टर को लेके मैंने बताया। अभी इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी लेके मैं आपके साथ आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ भाई, अपना प्रचार भी करना है मुझे। अगर अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस देनी है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है शुरू में दे रखा है इसमें, वहां पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल आपको भेजूंगा। उसके लिए आपको जूम जो है वो डाउनलोड करना है और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और ये 9458315800 व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें फोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी आप भेज सकते हैं। चलिए फिर एक और वीडियो लेके आऊंगा तो परीक्षा वाणी पे के ही किसी और चैप्टर को लेकर।